मेरे ख्याल से ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार कहीं पैदा हुआ इस देश में। इस देश में अगर कोई पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो पहला मोदी जी है झूठ बोलने में, अव्वल दर्जे में। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का कोई अगर कंपटीशन है झूठ बोलने में तो मोदी जी फर्स्ट आएंगे। कांग्रेस, फलाना, दिमका, सपा, बसपा, जितनी भी पार्टी है सब किराए के महल हैं। आपको जो मान सम्मान अपनी पार्टी में मिलेगा उन पार्टियों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सिर्फ इनका पेशा है जनता को और फौजियों को मूर्ख बनाना। उन्होंने दिया है तो मोदी जी ने दिया, ये तो मानना पड़ेगा। अरे वो ना के बराबर है, क्या है जो पूर्ण रूप से ओआरओपी लागू करूँगा। रिवाड़ी में बड़ी बड़ी जो सभाओं में कहा, क्या दे दिया? अगर दिया होता तो 15 महीने से यहाँ हम जंतर मंतर पर आपने तो पूरा कवर किया है। क्या पागल थे क्या? सारी 15 महीने से रोड रगड़ रहे थे। ओआरओपी दूंगा, आपको दिया या नहीं दिया? कुछ नहीं, जो ओआरओपी की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू दैट नहीं दिया। खाली जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देते ना ऐसे बढ़ा दिया। क्यों नहीं? जो बड़ी बड़ी वायदे करके बड़ी बड़ी सपने दिखा करके सत्ता में बैठ जाते हैं उसके बाद में नहीं देते तो फिर क्या गुस्सा नहीं लगेगा क्या? हम इंसान हैं यार, मतलब गुस्सा है दोनों। मुर्दे थोड़ी हैं, मुर्दे को गुस्सा नहीं आएगा। जिस जो मुर्दा है उसको तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जिस जो जीवित है, जिंदा दिल है, उसको तो गुस्सा आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। जय हिंद साथियों, जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर के 1 साल से ज़्यादा हम लोगों ने भी कवरेज की, मैं खुद उस कवरेज के अंदर था और 1 साल से ज़्यादा जंतर मंतर पे हमारे सैनिक भाई वहाँ पर बैठे रहे और वीर सिंह चौहान जी जो भी मेरे साथ में हैं वो और उनके साथ में कुछ एक साथी भी वहाँ पर लगातार पहुँचते थे। और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो चाहे जहां पर भी आंदोलन हुआ, वो रेवाड़ी के अंदर हो, रामलीला मैदान में हो या जंतर मंतर पे हो, सभी जगह पर जो है इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है। लेकिन जब 1 साल के बाद अब जब 2024 के चुनाव नज़दीक में हैं, तमाम पार्टियाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियाँ सैनिकों के सम्मान की बात करती हैं, सैनिकों के हक की बात करती हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो के अंदर वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा ढूंढने से भी नज़र नहीं आया। मैंने दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र ध्यान से देखे, लेकिन मुझे सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा कहीं भी ढूंढने से नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, ये भी बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े मंचों से आज भी सैनिकों के हक की और सैनिकों के सम्मान की और सैनिकों के अधिकार की, वन रैंक वन पेंशन की बात लगातार मुंह से कर रही हैं। लेकिन घोषणा पत्र में जब से नहीं आए तब से सैनिकों में आक्रोश है दोनों पार्टियों को लेकर के इस विषय पर कि हमारा जो हक था, अधिकार था वन रैंक वन पेंशन का, उसको शामिल क्यों नहीं किया। तमाम इस विषय पर मैं बात करूँगा सूबेदार वीर सिंह चौहान जी से। किस तरह से देख रहे हो कि दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में उसको नहीं दिया, लेकिन मुंह से बखान जरूर करती हैं कि आप लोगों का हक है और सम्मान है, हम देंगे। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे अपने विचार रखने का हमें मौका देते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सिर्फ इनका पेशा है जनता को और फौजियों को मूर्ख बनाना, ठीक है। मौखिक रूप से ये कुछ भी कहेंगे लेकिन रिटर्न में ये अपना कुछ नहीं देने वाले। अभी ओआरओपी की बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कर्नल रोहित के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें आ रही थी, राहुल गांधी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें आ रही थी, लेकिन रिटर्न में आप बता रहे हैं कि उनके जो मैनिफेस्टो उसमें नहीं है। टोटली मूर्ख बनाने का पेशा इनका। कांग्रेस को अगर देना ही होता तो फिर जो थोड़ा बहुत टूटा ठड़ा मिला है वो बीजेपी के टाइम पे वो कांग्रेस ही दे देती। तो कांग्रेस का तो मैं कहता हूँ कोई विश्वास ही नहीं करना चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा बहुत जैसा भी टूटा फूटा दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। देखिए जो बात सत्य है उसको कहने मानूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस साहब आज किस मुँह से छाछ तो बोले छालनी भी क्या बोले। अरे जिस कांग्रेस ने पूरा देश बर्बाद कर दिया और लूट के खा गई हो, और वो बोलते आज एक कर्नल रोहित चौधरी घूम रहा बोला कि मैं दूंगा। क्या आगे देगा तुम? बकवास करते हैं, दिमाग खराब। मूर्ख फौजियों को मूर्ख समझ लिया क्या है? अरे 30 साल 35 साल नौकरी करके आने वाले लोग क्या मूर्ख हैं क्या? हैं क्या घास खाते हैं क्या हम लोग? कुछ नहीं मिलना फौजी भाइयों, ये ना कांग्रेस ने देना ना भाजपा ने देना। आपको हमारे स्वर्ग दिखता, खुद मरेंगे तभी स्वर्ग दिखेगा। लेकिन ये तो अभी भी कह रहे हैं ना, कांग्रेस लगातार कह रही है, राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन का मुझे इतने सालों से लटका है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो हम पूरा इनका क्या बिगाड़ लेंगे आप बताइए? हाँ। अगर ये चुनाव जीत के आ जाते हैं आप क्या बिगाड़ लेंगे? अगर सैनिक इनका क्या बिगाड़ लेंगे? अगर नहीं दिया तो क्या बिगाड़ लेंगे आप इनका बताइए मेरे को? क्या कोई रिटर्न में एफिडेविट अभी तक तो दिया ही है मोदी जी? रिटर्न में कोई एफिडेविट दे रहे हैं ये लोग? रिटर्न में कोई दे रहे हैं क्या एफिडेविट बना के दे रहे कोर्ट का? क्या अगर हम नहीं देते हैं हमको कोर्ट में खड़ा कर देना? दे रहे
कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं दिया है तो मोदी जी ने दिया, ये तो मानना पड़ेगा। अरे वो ना के बराबर है, क्या है जो पूर्ण रूप से OROP लागू करूँगा तो रिवाड़ी में बड़ी बड़ी जो सभाओं में कहा, क्या दे दिया? अगर दिया होता तो 15 महीने से यहाँ हम जंतर मंतर पर आपने तो पूरा कवर किया है, क्या पागल थे क्या? सारी 15 महीने से रोड रगड़ रहे थे, घुटने रगड़ रहे थे रोडों के ऊपर, बताइए आप मेरे को। लेकिन मोदी जी झूठ थोड़ी बोल रही हैं, ये बात कि यहाँ पे को दिया है। पूरा देश, मेरे ख्याल से ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार कहीं पैदा हुआ इस देश में। इस देश में अगर कोई पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो पहला मोदी जी है झूठ बोलने में, अव्वल दर्जे में। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का कोई अगर कंपटीशन हो झूठ बोलने में तो मोदी जी फर्स्ट आएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहे हैं। आपको पता नहीं क्या झूठ नहीं बोल रहे? किस किस बात पर बताऊँ? सारी चीज़ों झूठ ही झूठ। उन्होंने कहा था मैं OROP दूंगा, आपको दिया या नहीं दिया? कुछ नहीं, जो OROP की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू दैट नहीं दिया। खाली जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देते ना, ऐसे ऐसे बढ़ा दिया। अच्छा, अब घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टियां, सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस की भी कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों ने शामिल नहीं किया। नाराजगी है? क्यों नहीं होगी नाराज़गी? जो बड़ी बड़ी वायदे करके, बड़ी बड़ी सपने दिखा करके सत्ता में बैठ जाते हैं, उसके बाद में नहीं देते तो फिर क्या गुस्सा नहीं लगेगा क्या? हम इंसान हैं यार, मतलब गुस्सा है दोनों के लिए। मुर्दे थोड़ी हैं। मुर्दे को गुस्सा नहीं आएगा, जिस जो मुर्दा है उसको तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जिस जो जीवित है, जिंदा दिल है, उसको तो गुस्सा आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अब क्या करोगे? अब दोनों पार्टियों ने शामिल आगे किया। मैदान में भारतीय जवान किसान पार्टी बन गई ना, बन गई। मैदानी जंग में खुद मरेंगे तभी स्वर्ग पता चलेगा क्या स्वर्ग है क्या नरक है। खुद मरें तभी जाके खुद सत्ता में बैठेंगे, खुद संसद में बैठ करके लेंगे, अपने हाथ से लेंगे। आगे फौजी जाग चुके हैं, कोई 1-2% हैं जो पार्टियों में इधर उधर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी अपील है, आइए, अपना घर बन गया है। किराए के महल बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढिमका, सपा, बसपा, जितनी भी पार्टियाँ सब किराए के महल हैं। आपको जो मान सम्मान अपनी पार्टी में मिलेगा उन पार्टियों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। या मालिक बन के काम करेंगे और वहाँ पर उनके चाटुकार बन के काम करना पड़ेगा, जी हजूरी करनी पड़ेगा, टिकट मांगने के लिए कटोरा लेना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों मांगो यार, आओ ना अपनी पार्टी। पूरे देश में अगर 28 लाख सैनिक मैदान में निकल जाए, नेताओं को हार्ट अटैक आ जाएगा, पेशाब लग जाएगा इनको, पेशाब। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कुछ अभी भी हमारे, देखो बुरा मत मानना भाई, ये DNA है, DNA, ये DNA बड़ी तगड़ी चीज़ होती है। जिसका DNA मरा हुआ DNA ना, वो साला दलाली ही करेगा, वो दलाली ही करेगा। तो कोई भी हो, चाहे फौजी है क्या हो, शिवलिन हो, वो नेताओं की दलाली और गुलामी करेगा। और जिसका DNA है बैड, वो कभी किसी नेता की दलाली नहीं करेगा। हम दलाली नहीं करते साहब। आपको क्या लगता है क्यों शामिल नहीं किया दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र के अंदर वन रैंक वन पेंशन? क्यों नहीं किया? भैया मैं कह रहा हूँ, मूर्ख बनाने के लिए। जब फौजी मूर्ख बन जाते हैं तो बना लेते हैं। कोई तो रीज़न होगा, क्या लगता है आपको क्यों नहीं किया होगा? पैसे का भार पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, क्यों देंगे उनको? अपनी अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, पैसा तो फौजियों में बच जाएगा, पैसा थोड़ा बहुत जो भी है।